दोस्तों नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस संघर्ष और देशभक्ति की कहानी को, एक जबरदस्त और जोरदार कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे तथा नरेंद्र मोदी उनका चाय बेचने में हाथ बटाते थे। वो बचपन से ही सभी लड़कों से अलग थे। उन्हें देशभक्ति तथा साधु संतों की सेवा करना बहुत पसंद था। एक बार उनके गांव के मंदिर में एक संत आए तो नरेंद्र उनकी सेवा के लिए अपनी मौसी की शादी में नहीं गए। वैसे ही 1962 के भारत चीन युद्ध में उन्होंने रेल से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई थी। दोस्तों ये सभी कहानियां नरेंद्र मोदी की देशभक्ति को बयां करती है। उन्हें देश की सेवा करना बहुत ही ज्यादा पसंद थी। नरेंद्र मोदी आर्मी में जाना चाहते थे मगर वो वहां नहीं जा सके, इसीलिए उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया तथा अंदर से ही देश की सेवा करना चालू किया। 1962 के साथ साथ 1965 के भारत पाक युद्ध में भी उन्होंने सैनिकों को चाय पिलाया। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी बचपन से ही सैनिकों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। वो उनकी लिखी हुई किताबें खाली समय में पढ़ा करते थे। बात संघर्ष और गरीबी की करें तो उनकी माँ उनके पड़ोसियों के घर कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी। ये जानकर आप उनकी गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। बात उनके पॉलिटिकल करियर की जाए तो इसकी शुरुआत तब हुई जब वो पहली बार वकील साहब से मिले। वकील साहब ने गुजरात के आरएसएस हेडक्वार्टर में उनकी रहने की व्यवस्था कराई तथा पहली बार उन्होंने 20-21 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन किया। दोस्तों आरएसएस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने गुजरात में कई सारी सेवाएं की तथा कई कार्य किए। उन्हें लोगों के दुख दर्द के बारे में भी अनुभव मिला। साथ ही साथ जब पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि अब के बांग्लादेश पे हमला किया तथा यहाँ पर मारकाट प्रारंभ किया, तब इंदिरा सरकार के कोई एक्शन ना लेने पर छात्रों ने पाकिस्तानी दूतावास को घेर लिया और इन छात्रों में एक नरेंद्र मोदी भी थे, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। साथ ही साथ 1975 के आपातकाल में भी उनकी भूमिका मुख्य रही। वो लोगों को जागरूक करते तथा सरकार की गलत नीतियों का भेष बदलकर विरोध करते थे। इन सब कामों की वजह से आरएसएस में उनकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सब लोग उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। 1990 के दौरान सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा में मोदी जी ने आडवाणी की बहुत ही ज्यादा मदद की, जिसके कारण बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनसे खुश होकर उन्हें बीजेपी में ले लिया। मोदी जी की मेहनत को देखकर बीजेपी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री बना दिया। वहीं 2001 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। वहां पर उन्होंने विकास किया, घर घर बिजली पानी पहुंचाया। मोदी जी ने गुजरात में विकास तो किया ही साथ एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में ही बनवाया गया। इसके बाद गुजरात में मोदी जी इतने छा गए कि लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साथ ही साथ केदारनाथ आपदा में टूटे हुए केदारनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण के लिए मोदी जी ने केंद्र सरकार से मांग की। उस समय कांग्रेस सरकार थी जिसने मोदी जी को साफ मना कर दिया।
मोदी जी को उनके कामों को लेकर बीजेपी में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। इसी कारण 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पीएम पद के लिए चुना गया। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर 2014 में भारी बहुमत से बीजेपी को जीत दिलाई और देश के प्रधानमंत्री भी बने। सो दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी को पसंद करते हो तथा आपको ये मोदी जी की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।